अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। रमज़ान आने वाला है तो सब लोग अब चटनियाँ बनाने की फ़िक्र में होंगे कि कौन सी चटनी बनाई जाए, कौन सी अच्छी लगेगी। तो मैं उस हिसाब से आपके लिए एक ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सब घर में मौजूद होते हैं, आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ली हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 250 ग्राम ली हैं, एक पाव। और इस तरह से इसकी तमाम जो डंडियां हैं वो आपने उतार लेनी है। और एक पाव सब्ज़ मिर्चों के साथ आपने लेना है 2 गिलास पानी। और आपने इसे करना क्या है, इसे आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त आपने पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है। जो आपने एक पाव पानी रखा था उसमें से आपने थोड़ा सा बस इस्तेमाल करना है कि ग्रीन चिलीज़ जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, ये हमारी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। ये देखिए, कम पानी डालने की वजह से ये बहुत अच्छी ग्राइंड होंगी। इसके बाद हमने बाकी का पानी डाल के उसे बॉयल होने के लिए रख देना है। और जैसे ही ये जैसे देखें बॉयल आने लगेगा, तो यहाँ पर अब आपने इसमें एक दो स्पाइसेस ही ऐड होंगे, तो आपने वो स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना भूल गई आपको, आपने थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। और लाल पिसी हुई मिर्च, रेड चिली पाउडर आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डालनी है टेस्ट के लिए। इसके बाद 1 कप चीनी आपने इसमें डालनी है। और 1 कप चीनी डालने के बाद आपने इसे बॉयल होने के लिए रख देना है। मज़ीद आपने 8 से 10 मिनट इसे और बॉयल करना है। और 8 से 10 मिनट बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर लेना है और उसे पानी से मिक्स करना है। ये आपकी ग्रीन चिली सॉस को बहुत अच्छा कलर देगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसे अपने मिक्सचर में डाल के तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेशक सब्ज़ मिर्चों का अपना कलर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस ग्रीन फूड से इसका बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर आएगा, तो इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है। इसके बाद 3/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया मैंने, जिसे 1 कप पानी से मैंने मिक्स किया है। आपने सेम क्वांटिटी रखनी है, 3/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप आपने पानी लेना है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी ग्रीन चिली सॉस में मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ी से इसे शामिल नहीं करना, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को ऐड करते जाएं आप। और आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। जी, आपने जो अपनी सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक तैयार करनी है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने एक चीज़ इसमें ऐड करनी है बिल्कुल लास्ट में, तो वो हमारी सॉस को और ज़्यादा पतला कर देगी। तो इसलिए जब आप सॉस को चूल्हे पे बना रहे हों तो आपने इसे बहुत ज़्यादा गहरी रखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारी सॉस है ये तकरीबन इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। इतनी गाढ़ी होगी तो आपकी जो सॉस है वो बाद में जाके बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी जब हम अपनी आखिरी चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इस सॉस को ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडी होगी तो ये और गहरी हो जाएगी। और ये देखिए, हमारी जो ग्रीन चिली सॉस है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर अपनी अपनी लास्ट चीज़ ऐड करनी है, वो है सिरका। जी, सिरका डाल के आपने ग्रीन चिली सॉस को बिल्कुल नहीं पकाना। जब आपकी ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी और रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर आपने सिरका इसमें शामिल करना है। और सिरका तकरीबन आपने 2 कप इस पर शामिल करना है, नॉर्मल 2 कप। ये मेरे आपको कप थोड़े से बड़े नज़र आ रहे होंगे, मैंने इन्हें फुल नहीं किया, तो आप 2 नॉर्मल कप सिरका इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप जब ये सॉस बनाएंगे तो 3 दिन तक तकरीबन आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसको सेट होने में तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन के बाद जाकर ये अपना टेस्ट देना शुरू करती है। तो जब आप पहले बनाएंगे तो आपको बहुत कड़वी कड़वी सी लगेगी, लेकिन 3 दिन के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखिए, हमारा जो सिरका है वो हमने इसमें डाल दिया था, और हमारी जो सॉस की कंसिस्टेंसी है ये देखिए, इतनी थोड़ी सी गाढ़ी है और इतनी ही आपने रखनी है। अमूमन जितनी ग्रीन चिली सॉस आप देखते हैं गाढ़ी होती है, उतनी गाढ़ी आप रखें, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपकी कैसी बनी।
बहुत आसान है, घर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में होते हैं, हम आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।